Hello dears, let we start our next lecture. In this lecture, we will discuss about flow of viscous fluid through circular pipe. Means a fluid which has viscosity. So, for the flow of viscous fluid through circular pipe, the velocity distribution across a section the ratio of maximum velocity to average velocity, the shear stress distribution and drop of pressure for a given length of pipe is to be determined. Means in this topic we will determine the velocity at a point, shear stress at a point या velocity distribution या the ratio of maximum velocity to average velocity. अब बेटा देखिए किसी भी पाइप से कोई भी फ्लो हो रहा है, कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, मीन्स ए विस्कस फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि दिस फ्लूइड इज लैमिनार फ्लो एंड देयर इज टर्बुलेंट फ्लो। तो ऑन द बिहाफ ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, जैसा कि हम टाइप्स ऑफ फ्लो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि ऑन द बिहाफ ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर मीन्स रोवीडी अपॉन में म्यू। इफ the value of Reynolds number is lies less than 2000, then we can say that the flow is laminar, and if the value of Reynolds number is greater than 4000, then we can say that the flow is turbulent flow. Okay, so on the behalf of this formula, up for the expression consider a pipe, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि हमने कोई भी एक पाइप कंसीडर किया है जिसकी लेंथ है L और इस पाइप का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R एंड द फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, नाउ वी कंसीडर ए फ्लूइड एलिमेंट। हमने एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर लिया है ABCD, ओके, हुज लेंथ इज डेल्टा x, राइट। अगर हम इसका साइड व्यू देखते हैं तो ये आपके पास साइड व्यू रहा ए फ्लूइड एलिमेंट का, जो पाइप का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R एंड द थिकनेस ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट इज dr। ओके, अब देखिए बेटा, जैसे कि हम पहले भी काफ़ी बार इस चीज़ पर एक्सप्रेशन कर चुके हैं या डेरिवेशन कर चुके हैं। अब इस फ्लूइड एलिमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मीन्स जो एक प्रेशर फोर्स लगेगा ऑन द फेस AB, एक प्रेशर फोर्स ऑन द फेस AB पर लगेगा, दूसरा जो प्रेशर फोर्स है वो लगेगा ऑन द फेस CD ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट, और एक फोर्स और लगेगा ड्यू टू शियर स्ट्रेस। ओके, तो लेट वी स्टार्ट। माना कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन द फेस AB इज P। हमने मान लिया कि intensity of pressure on the face AB is P and the intensity of pressure on the face CD will be P plus del P upon del X into delta X. Now we calculate the forces. So हमारा पहला जो force होगा that is pressure force acting on the face AB, means the pressure force acting on the face AB। अब AB force फेस पर हमें प्रेशर फोर्स निकालना है, तो मीन्स AB फेस पर जो प्रेशर फोर्स लगेगा इट विल बी इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन द फेस AB एंड द एरिया ऑफ द फेस AB, एंड द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन द फेस AB इज P एंड द एरिया ऑफ द फेस AB विल बी पाई R स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स या प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन द फेस AB। Similarly, the pressure force acting on the face CD will be intensity of pressure into area of the face CD. So intensity of pressure on the face CD is P plus del P upon del X into delta X and the area of the face CD is pi R square। तो मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन द फेस CD। सिमिलरली जो शियर स्ट्रेस होगा, शियर की जो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। शियर स्ट्रेस हमारे पास टो हो गया यहाँ पर, और एरिया क्या हो गया,
क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो एल इज इक्वल्स टू 2πr और उसकी विड्थ कितना है फ्लूइड एलिमेंट का डेल्टा एक्स। तो मीन्स जो शियर फोर्स होगा वो हो जाएगा शियर स्ट्रेस टो इनटू एरिया 2πr dx, 2πr dx ये हमारे पास आ गया। तो मीन्स हमने देखा कि इन ए पाइप फ्लो जो फ्लूइड एलिमेंट पर तीन फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो फेस ए बी पर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दूसरा फेस सी डी पर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और एक शियर स्ट्रेस इट ऑल्सो एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, राइट। अब हम देखते हैं फॉर द इक्विलिब्रियम या फॉर द रिजल्टेंट फोर्स, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मस्ट बी जीरो। अब हम सभी फोर्सेज की वैल्यू को पुट कर लेते हैं कि पी पाई आर स्क्वायर, दिस जो फोर्स है एक्टिंग ऑन द फेस पी ए बी, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इसलिए क्या हो गया ये पॉजिटिव। सेकेंड ऑन द फेस सी डी पर जो प्रेशर फोर्स लग रहा है वो अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन ले लिया। शियर जो फोर्स लग रहा है वो भी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्लो लग रहा है, तो हमने यहाँ पर भी इसको नेगेटिव ले लिया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे या फिर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दिस माइनस पी पाई आर स्क्वायर, दिस टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा माइनस टो 2πr डेल्टा एक्स। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है शियर स्ट्रेस टो इज इक्वल्स टू माइनस डेल पी अपॉन डेल्टा एक्स इंटू r/2। मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एट एनी डिस्टेंस। अब हमारे पास कुछ यूनिफॉर्म है कि एट द बाउंड्रीज पर जो शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। सबसे ज्यादा रिटार्डेशन इन मोशन वो कहां पर होता है, बाउंड्रीज पर होता है, और सेंटर पर जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो लगभग आपके पास 0 के बराबर होगी। सेम अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो मीन्स जितना ज्यादा रिटार्डेशन होगा तो उतनी ही कम वेलोसिटी, तो एट द बाउंड्रीज शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम सो द वेलोसिटीज विल बी 0, and at the center the shear stress is 0 so the velocity will be maximum। तो मीन्स एक सेंटर पर सेंटर ऑफ द पाइप velocity is maximum and shear stress is 0, but at the boundaries the shear stress is maximum and velocity is 0। ओके, अब हम देखते हैं हमें कुछ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मीन्स फ्रॉम अबव इक्वेशन मीन्स फ्रॉम दिस फॉर्मूला, and we also know that according to the Newton's law of viscosity shear stress is tau is equals to mu du upon dy, right? And from figure we know that y is equals to r minus r, so dy is equals to minus dr। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो tau is equals to minus mu du upon में dr, अनदर इक्वेशन आ गया। तो मीन्स अब इन दोनों शियर स्ट्रेस की वैल्यू मीन्स इन दिस इक्वेशन यहाँ पर भी अपने पास आया शियर स्ट्रेस की वैल्यू और यहाँ पर भी अपने अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी दैट इज आल्सो द वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो हमने इन इक्वेशन को पुट किया तो हमने यहाँ पर निकाला कि मीन्स दिस। अब हम जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे मीन्स तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट पर हम बाउंड्री कंडीशन अपना अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। r इज इक्वल्स टू r मीन्स r इज इक्वल्स टू r का मतलब क्या हो गया, r क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो r इज इक्वल्स टू r पर जो वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी 0 मीन्स एट द बाउंड्रीज, राइट। तो मीन्स हमारे पास ये कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से ये निकल कर आएगी। अब इस कांस्टेंट की वैल्यूज को हम अबव इक्वेशन इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट दैट इज माइनस 1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स में कैपिटल R स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, राइट। यहाँ से हम किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें निकालना है रेशो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी, मीन्स हमें रेशो निकालना है टू मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी। तो रेशो फाइंड आउट करने से पहले हमें पहले मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए और एवरेज वेलोसिटी मालूम होना चाहिए। तो हम पहले ही वेलोसिटी का मीन्स इन अबोव इक्वेशन यहाँ पर हम पहले ही वेलोसिटी का फॉर्मूला डेराइव कर चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, एट द सेंटर। एट द सेंटर पर अगर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो जो डिस्टेंस होगा r स्मॉल r वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। सो u max इज इक्वल्स टू -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू r स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया मैक्सिमम वेलोसिटी। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जो फ्लूइड एलिमेंट है वहाँ से फाइंड आउट करते हैं
कि जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज थ्रू द फ्लूइड एलिमेंट मीन्स डी क्यू हमने निकाला। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी हम किसकी निकाल रहे हैं, एट ए रेडियस आर फ्लूइड एलिमेंट के लिए, और एरिया भी किसका लेंगे हम, रिंग एलिमेंट का। क्लियर चीज। तो जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, u, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी हमारे पास u है। सेकंड, एरिया ऑफ द रिंग एलिमेंट, क्योंकि जो रिंग एलिमेंट है उसकी थिकनेस क्या है, dr है, और तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई r dr। अब नाउ हम इस इक्वेशंस के अंदर जो u हमने निकाला था वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, दैट इज -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर चीज। अब हमें निकालना है कि डिस्चार्ज थ्रू द कंप्लीट पाइप मीन्स कैपिटल आर रेडियस पाइप से हमें डिस्चार्ज निकालना है। तो हम क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देते हैं फ्रॉम 0 टू आर, राइट। तो हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया और इसका इंटीग्रेशन किया। आफ्टर इंटीग्रेशन वी फाइंड दैट मीन्स दिस, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द क्यू मीन्स डिस्चार्ज थ्रू ए पाइप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। यहां से हमने क्या निकाल लिया, इसकी वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी। भाई जो आर रेडियस, कैपिटल आर रेडियस का जो पाइप है उसका जो डिस्चार्ज है क्यू वो हम निकाल चुके हैं। तो मीन्स एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फिर डिस्चार्ज अपॉन में एरिया। डिस्चार्ज की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया और एरिया ऑफ पाइप क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी थ्रू ए पाइप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ओके। अब हमें क्या करना है, रेशो निकालना है। तो मीन्स यू मैक्स अपॉन में एवरेज वेलोसिटी। यू मैक्स की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे, यहाँ हमने पुट कर दिया, और मीन्स एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर दिया। फर्दर हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमने देखा द रेशो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2, राइट। तो मीन्स ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर चीज। ओके, थैंक यू।